एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने इनडायरेक्टली कहा है कि कहीं ना कहीं सिटीजनशिप वेरीफाई करना ईसीआई की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, पर वहीं दूसरी तरफ बिना किसी रिटन इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी मैनुअल, बिना किसी प्रोटोकॉल के एक अनटेस्टेड और अनडॉक्यूमेंटेड सॉफ्टवेयर के जरिए करोड़ के एग्जिस्टिंग वोटर्स को सस्पिशियस की कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब एक ही वक्त में ईसीआई कोर्ट को अश्योरेंस दे रही है कि वो डेमोक्रेसी की रक्षक है और ग्राउंड पर वही डेमोक्रेसी एक एल्गोरिदम के हाथ में छोड़ दिया गया है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं है, ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है। और जब रिसेंट के ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट शो करे कि ऑलमोस्ट 5 करोड़ वोटर्स का नाम डाउट में है, फिर क्या होगा। दिसंबर के फर्स्ट हाफ में एक सॉफ्टवेयर ने वेस्ट बंगाल के 1.31 करोड़ वोटर्स और मध्य प्रदेश के 2.35 करोड़ वोटर्स को रेड फ्लैग कर दिया। इन वोटर्स को कहा गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। पर जब आप किसी वोटर के हक पर डाउट रेज करो, जब आप उसकी सिटीजनशिप और उसके वोट्स के राइट को सस्पेंडेबल बना देते हो, तो वो सिर्फ एक लॉजिकल इशू नहीं लगता, वो उस इंसान के डेमोक्रेटिक एग्जिस्टेंस पर सवाल होता है। वेस्ट बंगाल में इसका मतलब था पूरे वोटिंग पॉपुलेशन का 17.11% और मध्य प्रदेश में तो हालत और भी ज्यादा अलार्मिंग 41.22% वोटर्स, यानी लगभग आधा स्टेट एक सॉफ्टवेयर के लिए क्वेश्चनेबल बन गया। और ये सिर्फ 2 स्टेट्स की कहानी नहीं है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि एसआईआर के अंदर जा रहे 10 और स्टेट्स में भी करोड़ के वोटर्स को इसी तरह सस्पिशियस मार्क किया गया है। पर ईसीआई ने इन सब स्टेट्स के डेटा को पब्लिक स्क्रूटनी से दूर रखा हुआ है। ना कोई लिस्ट रिलीज की गई, ना कोई मेथड्स एक्सप्लेन किए गए, सिर्फ एक वेग टर्म लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। अब इस पूरी कहानी का सच तब पहली बार आया जब द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के सस्पेक्ट लिस्ट समरीज एक्सेस की। ये लिस्ट दिसंबर के फर्स्ट हाफ में जनरेट हुई थी और इनका डेटा अब पहली बार पब्लिक डोमेन में आ रहा है। ये भी सामने आया कि ईसीआई के पास 12 स्टेट्स के ऐसे ही रिकॉर्ड्स मौजूद है, पर उन्हें जानबूझकर लॉक रखा गया है। एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए ट्रांसपेरेंसी ऑप्शनल नहीं होती, पर यहाँ ओपेसिटी ही नॉर्म बन चुकी है। और यहाँ समझना जरूरी है कि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली किस बेस पर काम कर रहा है। इसका फाउंडेशन था 20 साल पुरानी फिजिकल वोटर लिस्ट, जिन्हें जल्दी जल्दी डिजिटाइज किया गया। ये डिजिटाइजेशन काम अनइवन था और इस बात की कोई डिटेल्ड टेस्टिंग नहीं हुई कि कंप्यूटर इन पुराने हैंड रिटन रिकॉर्ड्स को सही से रीड कर पा रहा है या नहीं। एक सीनियर ईसीआई ऑफिशियल ने खुद माना कि क्वालिटी वेरिफिकेशन नहीं हुई और इसी वजह से सॉफ्टवेयर ने वोटर्स को गलत तरीके से सस्पिशियस आइडेंटिफाई किया। सोचिए, अगर एक कंप्यूटर किसी नाम को गलत पढ़ ले, किसी एज को मिसरीड कर ले या किसी रिलेशन को इनएक्यूरेटली मैप कर दे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। एल्गोरिदम के लिए वो सिर्फ एक मिसमैच होता है, पर सिटीजन के लिए वो एक नोटिस होता है, एक समन होता है और कई केसेस में वोट देने का हक खो देने का डर होता है। ईसीआई के रूल्स के मुताबिक जब भी किसी वोटर के राइट्स पर डाउट उठता है तो उसे ग्राउंड वेरिफिकेशन एंड फॉर्मल हियरिंग के थ्रू रिजॉल्व करना जरूरी होता है। पर यहाँ ईसीआई ने कहीं लिख के नहीं बताया कि वोटर का कौन सा एविडेंस काफी होगा इस कंप्यूटर जनरेटेड डाउट को काउंटर करने के लिए। और जब सॉफ्टवेयर ने अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर करोड़ के वोटर्स को सस्पिशियस मार्क कर दिया तो ईसीआई का रिस्पॉन्स और भी ज्यादा शॉकिंग था। इस मास सस्पेशन को सिस्टमैटिकली वेरीफाई करने के बजाय कई स्टेट्स में इस एक्सरसाइज को ही क्वाइटली अबैंडन कर दिया गया। एसआईआर प्रोसेस फिर भी चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब जिन्होंने पहले आपको सस्पेक्ट बनाया, उन्होंने बाद में बस कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं। इस केओस के बीच कम से कम एक स्टेट में ये भी कंफर्म हुआ है कि ईसीआई सॉफ्टवेयर को एक्सरसाइज के दौरान ही बार बार ट्वीक कर रही थी। जैसे जैसे एल्गोरिदम चेंज होता गया वैसे वैसे सस्पिशियस वोटर्स के नंबर्स कम होते गए। वेस्ट बंगाल में मिड दिसंबर तक 1.31 करोड़ वोटर्स डाउटफुल थे। जनवरी 2 तक ये नंबर 95 लाख हो गया। पर ये नहीं बताया गया कि जो 34 लाख वोटर्स सडनली सेफ कैटेगरी में आ गए, उनके केसेस कैसे रिजॉल्व हुए। ना कोई रिपोर्ट, ना कोई एक्सप्लेनेशन। अभी पहली बार है जब इलेक्शन कमीशन ने बिना सेफ्टी लेयर के, बिना ग्राउंड वेरिफिकेशन के, बिना एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल के, ओपेक एल्गोरिदम्स के थ्रू करोड़ के एग्जिस्टिंग वोटर्स के राइट्स पर डाउट रेज किया। और इसी पूरी प्रोसेस से रिलेटेड ना तो कोई रिटन ऑर्डर पब्लिक किया गया, ना कोई ऑडिट रिपोर्ट, ना ही सॉफ्टवेयर के वर्किंग का एक्सप्लेनेशन। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो इलेक्शंस कंडक्ट करती है, वो खुद अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए पेपर ट्रेल नहीं दे पा रही। अब स्टोरी का दूसरा हिस्सा और भी रिवीलिंग है। जून 2025 में जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अनाउंस हुआ, तब से ईसीआई रूल्स को लगातार बदलती रही। फेज 2 में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, मैपिंग। इसके अंदर वोटर्स बिना डॉक्यूमेंट्स के भी रोल्स में आ सकते हैं, बस उन्हें ये प्रूव करना होता है कि या वो खुद या उनके रिलेटिव्स 2003 के वोटर लिस्ट में थे। जो ये लिंक प्रूव नहीं कर पाए, उन्हें अनमैप्ड लेबल कर दिया गया और उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। लिस्ट रिलीज होने से कुछ हफ्ते पहले ईसीआई ने एक मैपिंग सॉफ्टवेयर एक्टिवेट किया
जो 20 साल पुरानी लिस्ट के साथ वोटर्स के क्लेम्स मैच कर रहा था और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज फ्लैग कर रहा था। अगर एक एंसेस्टर से ज्यादा लोग लिंक्ड हो गए, अगर पेरेंट चाइल्ड एज गैप 15 से 45 साल के बीच नहीं आया, अगर ग्रैंड पेरेंट कम से कम 40 इयर्स बाद नहीं निकला, अगर नाम थोड़ा सा मिसमैच हो गया या अगर जेंडर नाम से अलाइन नहीं हुआ तो वोटर सस्पिशियस। मिड दिसंबर तक ईसीआई का डायरेक्टिव क्लियर था कि सिर्फ अनमैप्ड वोटर्स को समन मिलेगा, पर जैसे ही साल बदला रूल्स बदल गए। वेस्ट बंगाल में उन वोटर्स को भी नोटिस मिलने लगे जो सिर्फ सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग लॉजिकली इनकंसिस्टेंट थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अक्टूबर 2025 में इस मैपिंग को प्राउडली डिफेंड किया था और कहा था कि ये डिजिटल प्री मैपिंग ब्यूरोक्रेसी का बर्डन कम करेगा। उनका स्टेटमेंट था कि द बर्डन ऑफ प्रूफ was shifting from the citizens to the database। अब पेपर पर ये आइडिया प्रोग्रेसिव लग सकता है, पर ग्राउंड पर ये एक नाइटमेयर बन गया। मैपिंग का पहला स्टेप ही फ्लॉड था क्योंकि पुरानी वोटर लिस्ट का डिजिटाइजेशन अनइवन और अनटेस्टेड था। एक सीनियर स्टेट लेवल ईसीआई ऑफिसर ने कहा कि वी डोंट नो इफ द डिजिटाइजेशन वाज 95% एक्यूरेट और 60% एक्यूरेट इन डिफरेंट स्टेट्स। प्राइवेसी रिसर्चर श्रीनिवास कोडली ने भी क्लियर वार्निंग दी। द ट्रू एक्यूरेसी ऑफ दिस डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज विल ओनली बी अंडरस्टूड व्हेन द ईसीआई discloses its character recognition algorithm. Accuracy level in digitization can range anywhere from 60% to 90%। और जैसे अगर ये काफी नहीं था, बीएलओस को नए एनमरेशन फॉर्म्स का डेटा मैनुअली टाइप करना पड़ा, जिससे एक और लेयर ऑफ ह्यूमन एरर ऐड हो गया। फिर भी सिस्टम बिना रुके आगे बढ़ता रहा। मध्य प्रदेश में नियरली 40% ड्राफ्ट रोल यानी 2.35 करोड़ वोटर्स सस्पेक्ट हो गए। वेस्ट बंगाल में 1.31 करोड़। और इन सब में सबसे आयरॉनिक बात यह है कि बिहार एसआईआर के टाइम में ईसीआई ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एल्गोरिदम्स के यूज पर सवाल उठाया था। उस वक्त ईसीआई ने कहा था द स्ट्रेंथ एंड एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स वर वेरिएबल एंड लार्ज नंबर्स ऑफ सस्पेक्टेड डीएससी एंट्रीज वर नॉट फाउंड टू बी डुप्लीकेट्स। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।